माता पार्वती और महादेव के अप्रमित प्रेम से पूरा संसार ही वाकिफ है। कहते हैं कि उनके आगे प्रेम की प्रकृष्ठा भी बहुत छोटी सी महसूस होने लगती है। जी हाँ, कई ऐसे पौराणिक किस्से भी सुनने को आपको मिलते हैं जहाँ देवी देवताओं ने स्वयं भोलेनाथ के प्रेम को असीम और अनन्य बताया है। जी हाँ, शायद यही वजह है कि महादेव ने माता पार्वती को अपने आधे अंग का स्थान दिया। जी हाँ, अर्ध अर्धांगिनी है उनकी महादेव की माता पार्वती। जी हाँ, और स्वयं अर्धनारीश्वर कहलाए। जी हाँ, और तो आइए आज महाशिवरात्रि के मौके पर मैं आपको बताती हूँ माता पार्वती और महादेव के प्रेम और उनके विवाह की रोचक कथा। जी हाँ, माता पार्वती भगवान शिव को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। वह बहुत ही ज्यादा दृढ़ संकल्प ले चुकी थी कि वह अगर विवाह करेंगी तो भोलेनाथ के साथ ही करेंगी। उधर देवता भी यही चाहते थे। देवताओं ने माता पार्वती के विवाह का प्रस्ताव भगवान शिव के पास भेजा, जिससे भोलेनाथ ने ठुकरा दिया था और उसे अपने तीसरे नेत्र से भस्म भी कर दिया था। लेकिन माता इससे भी विचलित नहीं हुई और माता पार्वती ने कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया था। जी हाँ, देवी पार्वती की तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। बड़े बड़े पहाड़ भी डगमगाने लगे थे। देवता भी मदद के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे। भोले बाबा भी पार्वती के तप से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए थे और उन्हें दर्शन देके कहा कि वे किसी राजकुमार से विवाह कर ले। उन्होंने कहा कि उनके साथ रहना आसान नहीं होगा, लेकिन माता पार्वती ने कहा कि वह उन्हें ही अपना पति मान चुकी हैं, अब उनके सिवा किसी और से विवाह नहीं करेगी। तो पार्वती के इस असीम प्रेम को देखकर भोलेनाथ महादेव जो हैं विवाह के लिए राजी हो गए और भगवान शिव जब माता पार्वती को ब्याहने पहुंचे तो उनके साथ संपूर्ण जगत के भूत प्रेत भी थे। इसके अलावा डाकिनियां, शंकिनियां और चुड़ैल भी शिवजी जी के बारात में शामिल थे। उन्होंने ही भोलेनाथ का भस्म से श्रृंगार किया था और हड्डियों की माला भी उन्हें पहनाई थी। इस अनोखी बारात को देखकर तो रानी मैना देवी यानी कि माता पार्वती की माँ जो है वो हैरान ही रह गई थी। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह करने से शिवजी जी से इनकार कर दिया। जी हाँ, शिव ने के इस रूप को देखकर माता पार्वती ने उनसे आग्रह किया कि वे विवाह की परंपरा के अनुसार ही तैयार होकर आए। इसके बाद भोलेनाथ ने उनकी विनती स्वीकार की और दूल्हे के रूप में तैयार हुए। उनके इस अनुपम सौंदर्य को देखकर राना मैना देवी चकित रह गई। इसके बाद सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी की मौजूदगी में देवी पार्वती और भोलेनाथ जी का विवाह संपन्न हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव पार्वती के विवाह की ये तिथि ही महाशिवरात्रि कहलाई और महाशिवरात्रि का व्रत करने से भक्तों को जो है मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और शिवजी जी के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद मिलता है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। इसके लिए वृंदांजन बताते हैं कि कुंवारी कन्याओं को इस दिन नित्य क्रम से निवृत्त होकर व्रत करना चाहिए। इसके बाद किसी भी ऐसे शिव मंदिर में जाइए जहां पर शिव पार्वती एक साथ विराजते हों। पार्वती जी को सुहाग का सम्मान समर्पित करते हुए पार्वती और शिवजी जी को लाल रंग के कलावे से 7 बार बांध देना चाहिए। इसके बाद शीघ्र ही उनसे अपने विवाह की कुंवारी कन्याओं को प्रार्थना करनी चाहिए। वहीं सुहागिन स्त्रियों को इस पूजा से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। तो शिवरात्रि आने वाली है और हमारे शिव के जो है विवाह के दिन शुरू हो गए हैं।